सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी को राम राम। आज हम संजीव डेस्क वर्क मॉडल पेपर नंबर 3 का सवाल नंबर 19 सॉल्व करेंगे कक्षा 10 से। हमें यह दिया गया सिद्ध कीजिए, और ये सवाल जो हमें दिया गया ये प्रश्नावली 8.3 से दिया गया है और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इस क्वेश्चन को हल करने का एक सिंपल आसान सा तरीका हमारे लिए ये है कि हम एक चीज़ समझ पाए इस सवाल को हल करने के लिए। हमें पता है कि जो हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड होता है उसे हमें हल करना होता है, राइट हैंड साइड वाला जो हमारा आंसर होता है वो हमें दे दिया गया है, वो हमें हल करके लाना होता है। इसमें एक चीज़ करनी है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे LHS। इसके अंदर एक चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि आप साइन और कोस जब भी आपको दिखाई दे तो उसकी जगह आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। यदि साइन और कोस स्क्वायर में हो तो उसके लिए हमें एक समीकरण जो सरल समीकरण में बताई जाती है, जो कि एक्चुअली ये होती है हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। इस समीकरण का प्रयोग हम कर सकते हैं, सरल समीकरण का प्रयोग हम कर सकते हैं जब हमारे पास साइन और कोस स्क्वायर में दिए गए हो। अन्यथा हम सीधे साइन कोस है तो हम उनके मान को बदल नहीं सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमें दिया गया यहां पर 1 प्लस कोस ए बट्टे में 1 माइनस कोस ए, तो इसे हम बदल नहीं सकते हैं। तो एक सिंपल सा हमें तरीका दिया जाता है कि ऊपर नहीं लेकिन नीचे जब कोई संख्या, वैसे हमें पता है ये दोनों ही ऊपर और नीचे जो हमारी संख्याएं जो पद देखें वो अंडर रूट में है, तो ऊपर वाला इतना वैल्यूबल नहीं है, लेकिन नीचे वाला अगर अंडर रूट में हो तो उसका हम परिमेयकरण कर सकते हैं। और परिमेयकरण करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो बट्टे में हमारे पास अंडर रूट में संख्या आती है उसकी हम गुणा करते हैं दोनों तरफ। और एक चीज ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ गुणा करते हैं लेकिन निशान जो होता है हमारा उसे हम चेंज कर देते हैं। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और उस दोनों की हम दोनों तरफ गुणा करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। सिंपल याद रखिएगा, कोस और साइन को हम सीधा नहीं बदल सकते हैं। जब कभी भी इस प्रकार से हमें दे रखी हो ये क्वेश्चन, तो हम ध्यान रखेंगे ऊपर वाला नहीं बट नीचे वाला जरूर देखेंगे। नीचे वाला जो भी हमारे पास यहाँ पे दिया होता है अगर वो अंडर रूट में है तो उसकी गुणा हम दोनों तरफ करते हैं परिमेयकरण करने के लिए, और जो निशान होता है वो बदल दिया जाता है और गुणा दोनों तरफ की जाती है। तो अब हम ध्यान से देखते हैं, ये 1 प्लस कोस है 1 प्लस कोस है, दोनों गुणा करेंगे तो अंडर रूट वैसे का वैसे ही रहने वाला है, लेकिन आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस कोस ए क्या हो गया है स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये दो पद बन चुके हैं और सिमिलर है तो स्क्वायर बन गया। यहां पर 1 माइनस कोस है और 1 प्लस कोस है, तो देखो 1 और 1 की जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1, माइनस और प्लस क्या होगा माइनस, और कोस और कोस की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर है। सिंपल हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये सरल समीकरण आती है, ये भी सरल समीकरण आती है, a माइनस बी ए प्लस बी। ये है a माइनस बी और a प्लस बी, दोनों की जब गुणा करते तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यहां पे आप कहेंगे ए का स्क्वायर नहीं किया, तो 1 और 1 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 ही होता है तो मैंने सीधा लिख दिया, आप स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं आगे, तो ध्यान रखिएगा जो भी आप सरल समीकरण का प्रयोग करें वो यहां जरूर लिखिएगा सामने ब्रैकेट के अंदर। अब हम देखते हैं कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर है और बट्टे में 1 माइनस कोस स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर वाला एज इट इज वैसे का वैसे हमने रख दिया 1 प्लस कोस ए, और ये होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर होता है जब दोनों चीजें सेम हो, लेकिन यहां पर 1 माइनस कोस स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब भी आए, मैंने कहा था साइन और कोस, उसके लिए सबसे पहले ही मैंने बता दिया इस समीकरण का हम प्रयोग कर सकते हैं। हमें 1 माइनस कोस स्क्वायर चाहिए, यानी कि साइन को अलग रखना है, तो हम क्या करेंगे इस समीकरण का प्रयोग करेंगे। यहां पर जो हमारे पास ये रही, हम वापस से लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर में 1। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहां पर साइन को अलग रखेंगे और बराबर में 1 था, और ये प्लस का कोस स्क्वायर उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर। यानी कि हम ये कह सकते हैं, हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए,
और ये अंडर रूट दोनों के ऊपर है, अलग अलग भी लगा सकते हैं और एक साथ भी लगा सकते हैं। तो अब हम ध्यान से देखते हैं, जो हमारे पास अंडर रूट है वो स्क्वायर से क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, क्योंकि ये दोनों पे स्क्वायर है और अंडर रूट है, अंडर रूट स्क्वायर से क्या होता है, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा है, 1 प्लस कोस ए और बट्टे में बचा है साइन ए। तो जैसे हम एलसीएम करते हैं तो क्या करते हैं, हम एलसीएम में इस प्रकार से सॉल्यूशन लेते हैं। इसका तोड़ हम कैसे कर सकते हैं वो भी समझिए। कभी भी आपको प्लस माइनस में ऊपर संख्या दे रखी हो और नीचे कोई पद दे रखा हो तो हमें क्या करना होता है, ऊपर वाले दोनों को हम अलग अलग करेंगे, प्लस और माइनस जो भी है उनको अलग अलग कर देंगे और बट्टे वाली संख्या को हम दोनों तरफ लिख देते हैं। अगर ज़्यादा हो गया तो हम ज़्यादा के नीचे भी बट्टे वाली संख्या को उतनी बार लिख देंगे, क्योंकि हमने कई बार इस प्रकार की संख्याओं को ऐसे हल किया कि एलसीएम लेके साइन ए होता है तो साइन ए हम एक बार लिख देते हैं और ऊपर वाली संख्याएं एज इट इज प्लस या माइनस में आ जाती है। तो उसको तोड़ा कैसे जाता है, इस प्रकार से, 1 प्लस कॉस था, 1 प्लस कॉस लिखा और दोनों के बट्टे में साइन ए हमने लिख दिया। अब देखो 1 बट्टे साइन किसका मतलब क्या होता है, कोसेक ए। किस प्रकार से, ये आपको पहले ही बताया गया है जब प्रश्नावली की गई थी। हम एक बार फिर से आपको इस चीज के बारे में बता देते हैं। इसमें ये होता है कि जब हमने आपको एक चीज बताई थी कि हमारे पास यहां पर हम देख लेते हैं कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये हमने जब त्रिकोणमितीय सारणी की थी तब भी हमने समझा था कि साइन किसके बराबर होता है और कोसेक किसके बराबर होता है। वैसे हमने बता दिया इन सवालों में आप साइन और कोस को तो बदलेंगे नहीं, लेकिन हम एक चीज समझ सकते हैं यहां पर कि कोसेक किसके बराबर होता है, 1 साइन ए के बराबर। क्यों, क्योंकि ये इसके 1 के बराबर होता है, ये इसके 1 के बराबर होता है, यानी कोसेक होता है 1 कोस के। और टेन और कोट के मान तो हमने आपको अलग ही बता ही रखे हैं। तो 1 साइन ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए भी लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया कोसेक ए, फिर है प्लस। और कोस बटा साइन, जैसे कि आप बताया गया था, टेन का मान होता है साइन ए बटा कोस ए और कोट होता है उसी का जस्ट उल्टा, यानी कोस ए और बट्टे में साइन ए। तो कोस ए बट्टे साइन ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोट भी लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया कोट ए। तो हम ध्यान से देखते हैं, हमारा एलएचएस आरएचएस के बराबर हो चुका है। तो हम अंत में ये लिख सकते हैं कि हमारा एलएचएस बराबर है आरएचएस के। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 19 का पहला भाग होता है कंप्लीट। इसी में अथवा में दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया 19वें ही सवाल के अंदर, उसमें हमें दिया गया tan थीटा में दिया गया है और ये है 8.1 से हमारा क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करने का आसान सा तरीका है, सबसे पहले 8.1 के हमें सवाल में ध्यान रखना है, आपको साइन कोस टेन किसी का भी मान कुछ भी आपको बट्टे में जब भी दिया गया है, बट्टे में ना हो तो भी बट्टे में अगर कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं, ऐसा हमें दिया जाता है तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले एक त्रिभुजाकार आकृति बनानी होती है जो कि होगा समकोण। कैसे बना सकते हैं आप, किसी भी दिशा का। इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास tan, इसके लिए हमें एक लाल कक्का की जो ट्रिक हमें बताई गई थी उसे का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तो tan का मान होता है साइन कोस टेन अल अपॉन में a। तो पहला भाग हो गया l और बट्टे में हो गया है a। तो l हमारे पास लंब हो गया है 1 और a यानी आधार हो गया अंडर रूट में 7। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से भी हम हल कर सकते हैं, तरीका हम दूसरा भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इस तरीके से हल करते हैं। तो यहां पे हम ध्यान देखते हैं कि हमारे पास कर्ण नहीं है और कर्ण निकालने का हमें फॉर्मूला याद होगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय, जिससे कर्ण निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, इसे हम नाम भी दे सकते हैं सामने यहां पे, आधार प्लस में, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो आधार अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 7 प्लस और 1 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 1। तो कर्ण यहां पे आ गया 7 और 1 8, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा अंडर रूट का 8। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है यहां पर कि कर्ण हमारा कितना है अंडर रूट में 8। वैसे इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, अभी हम इसे यहां तक लिख लेते हैं। अब आगे हम देखते हैं
कि हमें निकालने कोसेक सेक के मान, और ये प्लस और माइनस में निकालने। तो सबसे सिंपल हम क्या करेंगे, यहां पर कोसेक और सेक के मान को सबसे पहले निकाल लेते हैं, ताकि हम वहां पे लिख सकते हैं कोसेक थीटा और सेक थीटा। तो हम ध्यान से यहां पे देखते हैं, कोसेक साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। कोसेक का मान होगा कर्ण बटे में लंब, तो कर्ण हमारा कितना है, अभी हमने निकाला अंडर रूट का 8, और बट्टे में लंब हमारे पास कितना है, 1। इसी प्रकार हम सेक का मान निकालेंगे, तो देखो साइन कोस टेन कोट सेक कर्ण बटे में आधार। कर्ण हमारे पास कितना अभी हमने निकाला था, अंडर रूट का 8, और बट्टे में आधार कितना, अंडर रूट में 7। तो हम अब ये लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक की जगह कोसेक का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट 8, बट्टे में 1 लिखो चाहे ना लिखो, इससे कोई फर्क नहीं आएगा, और उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर। फिर माइनस सेक स्क्वायर। सेक का मान हमारे पास आ रहा है अंडर रूट का 8, और बट्टे में अंडर रूट का 7। इसका भी हमें स्क्वायर करना है, और स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर करना है, सेक का पूरा मान उसको स्क्वायर करना है। बट्टे में वापस से कोसेक का मान कितना था, अंडर रूट 8, बट्टे में आप 1 लगाए चाहे ना लगाए, उसका स्क्वायर, और प्लस में सेक का मान वापस से वही अंडर रूट 8 बट्टे में अंडर रूट का 7, और उसके ऊपर क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 8 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास, यह आ जाएगा हमारे पास सिर्फ 8। फिर हम माइनस अंडर रूट 8 का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 8, और बट्टे में 7 का वर्ग, अंडर रूट 7 का वर्ग करेंगे तो आएगा 7। बट्टे में सेम ही आएगा, अंडर रूट 8 का वर्ग करेंगे तो 8, प्लस अंडर रूट 8 का वर्ग सिर्फ 8, और अंडर रूट 7 का वर्ग सिर्फ 7। इसे सॉल्व करने के लिए हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, इनके बट्टे में कुछ नहीं है तो हम एक एक लगा सकते हैं, जो कि हमें वैसे दिया भी गया था, और 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 का वर्ग 1, और नहीं हो तो हम लगा भी सकते हैं। तो अभी हमारे पास आंसर ये आया, इसे आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, 1 और 7 जब प्लस माइनस हो तो बट्टे वाली संख्या हम क्या लेते हैं, एलसीएम। 1 और 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 7। फिर हमें पता है कि बट्टे वाली संख्या का हम भाग करते हैं तो 1 का 7 में भाग 7 बार जाएगा, और 7 की गुणा 8 से करने पे कितना आएगा, 56, माइनस 7 का 7 में भाग करेंगे तो आएगा 1 बार, और 1 की गुणा जब हम 8 से करेंगे तो कितना आएगा, 8। ऐसे ही हम बट्टे वाली संख्या के साथ भी करेंगे। वैसे सिंपली मैंने आपको बता रखा है, जब भी हम ऐसे एलसीएम करते हैं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे 8 की 7 से गुणा 56, माइनस 8 की गुणा 1 से 8। यहां पर भी वही संख्याएं हैं, एलसीएम भी वही रहेगा, लेकिन बस जहां माइनस लगाए वहां क्या आ जाएगा, प्लस। तो हमारे पास ध्यान से देखिए 1 और 7 का एलसीएम 7 ही आएगा। ऊपर वाली संख्या भी समान है तो ऊपर वाली संख्या समान ही आएगी, 56 और 8, बस निशान बीच में माइनस था तो माइनस, प्लस है तो प्लस। अब हमारे पास ये 4 बट्टे हैं, इन्हें हम पहले ये प्लस माइनस कर लेते हैं। 56 में से जब 8 घटाएंगे तो हमारे पास संख्या बचेगी 48, और भाग में कितना है, 7। और इस बट्टे का मतलब भी क्या होता है, भाग होता है। 56 में 8 को जब प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा, 64, और भाग में कितना है, 7। ये है 48 बट्टे 7, और भाग को जब गुणा में बदलते हैं तो आगे वाली संख्या क्या हो जाती है, टर्न हो जाती है। जैसे ऊपर वाली संख्या कहां चली जाती है, नीचे, और नीचे वाली कहां चली जाती है, ऊपर। तो यहां 7 से 7 दोनों क्या हो गया है, क्रॉस। अब हमारे पास संख्या बची है 48 बट्टे में 64। जब तक कट सकता हम काटेंगे, 2 के 4 के किसी पाड़े से हम काट सकते हैं। जैसे मैंने सीधा काट लिया है 16 के पाड़े से, 16 × 48 और 16 × 4 = 64, 3/4। इसके आगे ये कट नहीं रहा है तो ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल नंबर जो 19 है उसका दूसरा भाग भी होता है समाप्त। सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 में हमें यहां दिया गया है, नीचे दिए गए बंटन का माध्यक आपको पहले से दे दिया गया है, जो कि हमें दिया गया है 28.5, और साथ में बोला गया x और y के मान ज्ञात करो। तो हमें एक चीज ध्यान में रखनी है, यहां पर
कि ये x और y के मान ज्ञात करने के लिए हमें जो दिया गया उसी का ही हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और उसी के तरीके से हमें सवाल को हल करना पड़ेगा। जैसे हमें यहाँ माध्यक दिया गया तो हमें माध्यक के तरीके से ही सारणी को हल करना है और सवाल को हल करना है। जैसे वर्ग अंतराल और बारंबारता दी है तो माध्यक का तो माध्यक में आगे देखेंगे, बारंबारता यानी f के बाद में हम क्या निकालते हैं, फिर हम निकालते हैं संचयी बारंबारता। CF संचयी बारंबारता निकालने का एक सबसे आसान तरीका है कि जो बारंबारता होती है उसका पहला पद समान रहता है, दोनों का पहला पद समान रहेगा और उसके बाद हमें क्या करना है, इस प्रकार से सभी को प्लस करते हुए जाना। जैसे 5 में x को जब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 प्लस x, 5 प्लस x में 20 को प्लस करना है तो देखो x तो वैसे का वैसा रहेगा, संख्या संख्या से जुड़ जाएगी तो 5 और 20 कितना हो गया 25 और प्लस में जो x है वो साथ में चलता रहेगा। फिर 25 प्लस x में 15 को प्लस करेंगे तो संख्या संख्या जुड़ जाएगी, 25 और 15 हो जाएगा 40 और प्लस में x वैसे का वैसे। तो अब साथ में y और जुड़ जाएगा तो देखो संख्या यहाँ पर नहीं है तो संख्या वैसे की वैसी रहेगी, x वैसे का वैसे चल रहा था, एक y और प्लस में आ जाएगा। फिर आगे संख्या से संख्या जुड़ जाएगी, 40 और 5 हो गया 45 और x और y वैसे का वैसा रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे जो प्रश्नावली आपको दी गई है ये सबसे अधिक नंबरों की प्रश्नावली है, 13 नंबरों की। तो इससे बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं जो हमने पहले भी किए थे और ये 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा अथवा में आएगा। तो आपके पास इसके करने के ऑप्शन भी ज़्यादा है तो ये रहते भी आसान है, तो इन्हें हमें ज़रूर ध्यान से देखना है। और ये जो क्वेश्चन है ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसके अंदर x और y के मान ज्ञात करने हो। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले एक चीज़ पता है कि यहाँ पे हमें सिग्मा fi निकालना होता है, जिसे हमें f भी लिखते हैं। सिग्मा का मतलब हो गया प्लस करना, और प्लस करना है तो देखो 5 में हम x प्लस कर सकते हैं, प्लस में लिख देंगे। साथ में 5 और 20 कितना हो जाएगा 25 और 15 जो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन अब इसके साथ हमें यहाँ पर दिया गया है कि जो टोटल है वो पहले से हमें दे दिया गया, कितना है 60 है। अगर ये एक्स वाई नहीं होता तो हम कर सकते थे, बट यहाँ पे हमें पहले से दिया हुआ है तो हमें करने की आवश्यकता नहीं है। माध्यक में एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हमारा एफ आई होता है उसे हम एन के रूप में भी लिख सकते हैं। ये हमारा जो एफ आई का सिग्मा एफ आई जो जोड़ आता है प्लस आता है, ये एन के रूप में भी लिखा जाता है, इसे हम एन भी बोलते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, जो हमारी संचयी बारंबारता होती है उसका आखिरी जो पद होता है, जैसा भी है 45 प्लस एक्स प्लस वाई, वो हमेशा हमारे एन के बराबर होता है। और एन हमारे कितना है 60। याद रखिएगा ये हमेशा एन के बराबर होता है। संचयी बारंबारता का आखिरी पद हमारे एफ आई के टोटल यानी एन, जिसको हम एन बोलते हैं, उसके बराबर होता है। तो एन हमारा है 60 और ये आखिरी जो पद है उसके बराबर होगा। तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसे हम हल कर सकते हैं। यहाँ पे है 60, ये प्लस का 45 बराबर से इधर आएगा तो माइनस का 45, बराबर में है x प्लस में y। तो 60 माइनस 45 हो जाएगा 15, बराबर में है x प्लस वाई। इससे ज़्यादा हम हल नहीं कर सकते, समीकरण एक नाम देकर हम इसे रख देंगे। आगे जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस क्वेश्चन में जिसमें x और y निकालने हैं उसमें हमें चाहे माध्य दिया हो चाहे माध्यक, उसी का ही फॉर्मूला यानी सूत्र लगाना होता है। तो माध्यक दिया गया तो माध्यक का हम सूत्र लगा देंगे, और माध्यक का हमारे पास सूत्र होता है L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF भाग में F ब्रैकेट क्लोज और गुणा में H। अब हमें चाहिए L, N हमारे पास है, CF, F और H। जो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यहां पे हम लिख लेते हैं L क्या होता है। N तो हमारे सामने पड़ा हुआ है, ये रहा, तो हम लिख सकते हैं। CF क्या होता है, F क्या होता है, इन चीजों का हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें हमारे पास दो तरीके रहेंगे।
पहला तरीका हमारे पास ये रहेगा कि जो हमारा n होता है उसमें हम 2 का भाग लगाएं, तो n हमारे पास है 60। 60 में जब 2 का भाग लगाएं तो उत्तर क्या आएगा 30। हमें क्या करना है, जो हमारे पास 30 है उससे जस्ट बड़ी संख्या हमें यहां पर देखनी है। अदरवाइज हमारे पास एक सिंपल सा तरीका ये भी है कि आपको सिंपली क्या करना है, जो हमारी बारंबारता होती है उसमें जो सबसे बड़ा जो पद हमें दिखाई दे रहा है, जो हमारी बारंबारता में सबसे बड़ा पद हमें दिखाई दे रहा है 20 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, f आ जाएगा। और उसके सामने वाली जो वर्ग अंतराल है ci, उसमें जो लोअर लिमिट है ये होती है लोअर लिमिट, ठीक है, और ये हमारी जो हाई लिमिट आ जाती है। तो हमें ध्यान रखना लोअर लिमिट को हम l बोलते हैं। तो हमारे पास f भी 20 है और लोअर लिमिट में कितनी आई है, 20 ही आई है। तो हम इसे लिख लेंगे l 20 और f भी कितना आया है, 20। उसके बाद में हमें चाहिए CF। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हमें यहां पे f हम निकाल लेते हैं तो उससे ऊपर की जो संख्याएं होती है बारंबारता में उसको प्लस करेंगे, वही हमारा CF निकलेगा। तो 20 से ऊपर हम देखते हैं 5 और x है, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 5 प्लस में x। ये हमारे पास क्या निकलेगा, CF, 5 प्लस में x। अगर हमें इस प्रकार से समझ नहीं आए तो हम सीधा CF में देख सकते हैं, उससे जस्ट ऊपर वाले खाने के अंदर, और वही CF में लिखा जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें चाहिए h, और h के लिए हमें क्या करना होता है, h के लिए सिंपली हमें देखना है जो हमारी लोअर लिमिट थी और जो हमारी यहाँ पे लोअर और हाई लिमिट हमें दे रखी है उसके बीच का अंतर। तो 30 और में 20, इन दोनों का अंतर कितना रहा, 30 माइनस 20 10। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माध्यक की जगह, माध्यक में l है तो l की जगह l रख देंगे, कितना था 20, फिर प्लस n हमारे पास था यहाँ पर 60 भाग 2 माइनस CF हमारे पास था 5 प्लस x। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी यहां पर एक से अधिक पद हो तो हम उसे ब्रैकेट में ही लिखेंगे 5 प्लस x, और बट्टे में हमारे पास था f हमारे पास था 20 और गुणा में था h हमारे पास था 10। पहले हम इन सभी को निकाल लेंगे, तो हमें सिर्फ सूत्र के अनुसार इन सभी को रखना होता है और हल करना होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे 20 है हमारे पास, ब्रैकेट से पहले हम ना प्लस कर सकते हैं ना गुणा कर सकते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में देखो 2 से 60 जा रहा है 30 बार, भाग में कितना था 20, ब्रैकेट को हल करते तो देखो माइनस वैसे का वैसे 5 ब्रैकेट खुला, ये माइनस और अंदर जब माइनस हो तो अंदर वाला निशान बदल जाता है, माइनस और प्लस क्या हो जाता है माइनस x। तो छोटे वाला ब्रैकेट हल हो चुका है, लेकिन अभी हम गुणा और जोड़ नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट अभी तक जो बड़े वाला वो सॉल्व नहीं हुआ है। आगे हम देखते हैं 20 और प्लस वैसे का वैसे रहेगा, इस ब्रैकेट को हम हल करते हैं। तो देखो 30 में से जब -5 करेंगे तो कितना बचेगा 25, और माइनस x वैसे का वैसा, भाग में कितना है 20 और गुणा में कितना है 10। अब हम देखते हैं यहां तक हमारा ये सॉल्व हो चुका है। अब हम आगे देखते हैं, माध्यक हमें दिया गया था तो माध्यक की जगह माध्यक लिख लेते हैं। 28.5 हमें दिया गया था, बराबर में हमारे पास था 20 प्लस, और ये जो एज इट इज हमने अभी तक सॉल्व किया है वैसे का वैसे। अब हम देखते हैं कि ये 28.5 है, ये बराबर से उधर जो 20 प्लस का है वो बराबर से इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और उधर अब ये जो संख्या आ चुकी है तो हम ब्रैकेट भी खोल सकते हैं। तो ब्रैकेट यहां पे बचा है क्योंकि इससे आगे हम ब्रैकेट को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये घटा नहीं सकते हैं, वैसे का वैसे ही रहेगा, और गुणा में 10। यहां पे ये माइनस हो रहा है तो माइनस कर देते हैं। 28.5 में से जब 20 माइनस करेंगे तो उत्तर कितना आएगा 8.5, और बराबर में इसे हम माइनस नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब ब्रैकेट खुल गया है, तो पहले प्लस माइनस नहीं, पहले भाग और गुणा होगा। तो पहले भाग किया जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब हम देखते हैं हमारे पास बच्चा है 25 माइनस x बट्टे में 2,
और गुणा में एक की वैल्यू उतनी होती है कि एक की गुणा करेंगे तो वापस वही आ जाएगा। तो अब देखते हैं, हम 8.5 था जो बराबर से उधर भाग में 2 है, वो बराबर से इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, गुणा में, और बाकी वैसे का वैसे। यहां 8.5 की गुणा जब 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 17, और बराबर के उधर जो प्लस का 25, एक बार हम वैसे का वैसे लिखते हैं, आगे हम उसे हल कर लेंगे। ये 17 था, ये प्लस का 25 बराबर से इधर आएगा तो किसका आ जाएगा, माइनस का, और बराबर के उधर क्या था, माइनस का x। 25 माइनस 17 करेंगे तो आंसर हमारा आएगा माइनस का 8, और बराबर में क्या था, माइनस का x। दोनों तरफ माइनस आ गए तो माइनस माइनस क्या आ गई, क्रॉस, यानी x बराबर कितना आया, 8। अब ये x बराबर 8 आया। अब हमें समीकरण जो एक हमने बनाई थी, जो हमारी बनी थी 15 बराबर x प्लस वाई, उस समीकरण को हम लिख लेते हैं जो हमने शुरू में बनाई थी। ये रही समीकरण 1, 15 बराबर x प्लस वाई, इसे हम आगे लिख लेते हैं। अब हम समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो 15 है बराबर है x की जगह x का मान 8 प्लस वाई। तो हम देखते हैं ये 15 है, ये बराबर से इधर प्लस का 8, जब बराबर से इधर आएगा तो माइनस का 8, बराबर में y हो जाएगा। तो 15 माइनस 8 हो जाएगा 7, बराबर में y। तो इस प्रकार से हमारा x का मान भी आ गया 8 और y का मान भी आ गया 7। तो इस तरीके से हमें x और y के मान निकालने थे, वो होते हैं कंप्लीट। ये हमें हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का पहला सवाल हुआ है यहां पर कंप्लीट। सवाल नंबर 20 का दूसरा भाग जो हमें अथवा में दिया गया है, यहाँ पे हमें सिंपली एक यहाँ पे सारणी दी गई और साथ में बोला गया है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें बहुलक का जो सूत्र होता है वो हमें याद रखना पड़ेगा। हमें सबसे पहले क्या करना है, बहुलक ज्ञात करने के बहुलक का सूत्र लिखना जरूरी होता है। तो हम लिख लेते हैं बहुलक का सूत्र। ये कई बार छोटे क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा हमेशा सूत्र हमें सभी याद रखने आवश्यक है। तो ये होता है L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बट्टे में 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज और गुणा में H। तो इसमें भी हमें चाहिए L, फिर हमें F1 भी चाहिए, फिर हमें F0 भी चाहिए, F2 भी चाहिए, और साथ में हमें चाहिए H। ये सारी चीजें रहेगी तो हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। बहुलक की सबसे अच्छी बात एक ये होती है, जो सारणी होती है उसमें अलग से हमें कुछ नहीं निकालना है, ना हमें यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य, इन माध्य विधियों, पग विचलन, इन विधियों की तरह ना ही हमें यहाँ पर FI XI DI ये निकालना होता है, और ना ही हमें माध्यक की तरह यहाँ पे CF निकालने होते हैं। बहुलक में जो सारणी हमें दी गई है उससे अधिक हमें कुछ नहीं निकालना है। इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है, सबसे पहले F1 चाहिए होता है। F1 के लिए हमें जाना होता है बारंबारता में, क्योंकि यही हमारी F होती है। तो बारंबारता में जो सबसे बड़ा पद है कहीं पर भी मिले वो हमारा F1 होता है। अब ये F1 है तो सिंपल है, उससे बड़ा F2 रहेगा और उससे छोटा F0 रहेगा। तो F0 हमारे पास कितना है, 52, और F2 हमारे पास क्या है, 38। सिंपल हम समझ सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या जो होती है बारंबारता में वो F1, उससे छोटा F0 और उससे बड़ा F2। अब L और H हमें निकालने का तरीका हमने ये सीखा हुआ है, हमने माध्यक में भी और उसी तरीके से बहुलक में निकालना है। सबसे बड़ा जो बारंबारता होता है उसके सामने वाला जो हमारा जीवन काल यहाँ पे दिया गया वर्ग अंतराल, इस वर्ग अंतराल में जो लोअर लिमिट होती है वो L होती है, और इन दोनों का अंतर 80 माइनस 60 यानी 20, ये हमारा H होता है। तो ध्यान से देखते हैं, L हमारे पास कितना था, 60 प्लस ब्रैकेट F1 हमारे पास था 61 माइनस F0 हमारे पास था 52, पट्टे में 2 की गुणा करनी है F1 यानी कि 61 61 से, माइनस F0 हमारे पास था 52 और माइनस F2 हमारे पास है 38 ब्रैकेट क्लोज और गुणा में H हमारे पास कितना है, 20।
60 प्लस एज इट इज रहेगा। यहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व। 61 में से 52 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9। नीचे 2 की गुणा जब 61 से करेंगे तो ये हो जाएगा 122, जो हम गुणा करके देख सकते हैं। और यहां पर माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस, यानी कि 52 और 38 को जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 90, और बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस ही रहेगा, और गुणा में 20। अभी ब्रैकेट सॉल्व हुआ नहीं है तो हम इसे ही सॉल्व करेंगे, तो 60 और प्लस वैसे का वैसे रहेगा। ऊपर 9 हो चुका है, बट्टे में देखो 120 में से जब 90 माइनस करेंगे तो 32 आ जाएगा और ब्रैकेट खुल जाएगा। गुणा में कितना था, 20। अब हमें सिंपली देखना है, यहां पर 60 वैसे का वैसे रहेगा प्लस में, और हम देखते हैं यहां पर कि 9 की गुणा हो रही है 20 से और 32 का क्या लग रहा है, भाग। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 9 की गुणा 20 से कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 180, और भाग में कितना आ रहा है, 32, वैसे का वैसे हम लिख देंगे। तो 60 को हम एक बार लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, 180 में 32 का भाग। अगर हम सीधा नहीं लगा सकते तो सिंपली हम इसे काट सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं यहां पर 2 के 4 के पहाड़े से ये संख्याएं कट सकती है। तो हमने किया, 4 के पहाड़े से 4 8 32, 4 चौक 16 और 4 5 20, तो ये आया 45 बट्टे में 8। 60 प्लस ये 8 का 45 में हम भाग लगा सकते हैं, तो ये जाएगा हमारा पॉइंट के बाद हम 3 संख्या हमने निकाल दी है। वैसे पूरा भाग कंप्लीट हो चुका है हमारे यहाँ पर, क्योंकि हम 8 का 5 भाग 40 का आएगा, फिर पॉइंट लगेगा, 0 आएगा 50, ये हम भाग लगा के देख सकते हैं, हमारा पूरा भाग चला गया है। अब हम इन दोनों संख्याओं को प्लस करेंगे तो 60 प्लस 5 कितना हो गया, 65, और पॉइंट के बाद वाली संख्या एज इट इज वैसे की वैसे ही रहेगी। तो ये हमारा क्या आ गया है, आंसर, जो हमारा बहुलक था। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 20 के दोनों भाग होते हैं कंप्लीट, और मॉडल पेपर नंबर 3 भी होता है हमारा समाप्त।